मेरे प्यारे बच्चों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, पहला क्वेश्चन है कि फोर नंबरों का जो रेशियो है 1:2:3:4 है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है आपका कि चार रिजल्ट हैं जिनका आपको रेशियो दे रखा है, मतलब चार नंबर्स हैं जिनका आपको अनुपात दिया हुआ है। ये जो अनुपात है ये क्रम से ये दिए हुए हैं आपके 1:2, 3:4। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कह रहा है इन सभी का जो योग है, जो सम है वो 16 है। इन सभी का जो सम है वो 16 है। हम देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो सम है वो कितना आता है। तो हम यहाँ नोट करते हैं कि 2 और 1 3, 3 6 और 4 10। यदि हम इनको जोड़ते हैं, सभी रेशियो को जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 10। बात सही है। हम यदि जोड़ते हैं तो 10 आता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, उसमें कह रहा है कि ये योग 16 है। इसका मतलब इस 10 की वैल्यू आपकी कितनी है? 16 है। यहाँ तक की बात क्लियर। हम कहीं यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, ये एक की वैल्यू ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर यूनिट में काम आएगा हमारे। तो एक की वैल्यू यहाँ कितना होगा? 16/10। काट दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 8/5। यहाँ तक की बात सही है। 2 से काटने के बाद रिजल्ट ये आएगा आपका। अब कह रहा है ये पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। तो पहली संख्या और ये आपकी चौथी संख्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 5। लेकिन हमें पता चला कि जो एक है, जो एक का रिजल्ट है, 1 का रिजल्ट है, यूनिटरी मेथड है हमारा, एक का रिजल्ट है वो कितना? 8/5। तो फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई? इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8/5 से। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 8। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि यदि x बराबर 1/3 है, और एक रिजल्ट और आपको दिया हुआ है कि y बराबर 1/2z है। ठीक, हमें यहाँ से x और y का रेशियो चाहिए, तो निकाल सकते हैं हम। कैसे? y को इधर ले आए तो x अपॉन क्या आ जाएगा? y, जो कि आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक, ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं हम। इस z को इधर ले आए तो y/z इक्वल टू 1/2। यहाँ तक की बात सही है। हमें पता है चाहे कोई रिजल्ट भाग में हो, बटे में हो, वो भी रेशियो में कहलाता है। जब यदि आप रेशियो को पढ़े हो, अभी तो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करते जा रहे हैं। जब यदि हम क्लास कंटिन्यू रखें रेशियो की, तो वहाँ हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, तो उन टाइप में आता है। जब हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं वहीं ये प्रायोरिटी आती है कि x रेशियो y हो या x/y हो, उनको हम रेशियो में रख सकते हैं। ऐसे ही y रेशियो z है, उसको हम 1/2 रख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि गुरुजी ये y है, यहाँ भी y है, यहाँ ये 3 है, यहाँ 1 है, मतलब इनकी शक्ल अलग अलग है, हमें इनको सेम करना है। तो 3-4 रूल हैं इनके। एक तो क्या, तो किसी रिजल्ट से इसको गुणा कर दो। यहाँ दूसरा नियम, आप पड़ोसी नियम का भी यूज कर सकते हो। तीसरा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई को भी यूज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम इनको सेम कर रहे हैं, तो इसको भी हम 3 से गुणा कर दें और इसको भी हम 3 से गुणा कर दें, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा? 2। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये आएगा आपका 1:3:2। बात सही है यहाँ तक। तो ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सॉरी गलती होगी, 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा 6। बात सही है। तो ये भी आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 1 3 6, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं जो कि 3:8 में है। बात सही है। ये फर्स्ट नंबर है और आपका ये सेकंड नंबर है। यहाँ तक की बात सही है। कह रहा है कि उनका अंतर, अरे हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना होगा? पहले तो हम देख लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 5। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है यहाँ 5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 100
15 जो कि आपको दिया गया है, जी का मतलब गिव, ठीक। इससे हम काट देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5 दूनी 10, एक गई असल, 5 3 15, मतलब एक की रिजल्ट कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है 23। तो इसका मतलब अब पूछे बड़ी संख्या तो इससे, छोटी संख्या तो इससे गुणा कर दें। पूछ रहा है कि बताओ स्मॉलर नंबर क्या होगा, आपका स्मॉलर नंबर कितना है 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, ठीक। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसमें पहला ही चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपका ये वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग और आर्मी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, मतलब जो एग्ज़ाम जिसमें बेसिक्स रूल्स आते हैं उनके लिए ये बनाई गई है बुक। तो आप ज़रूर इनको डाउनलोड कीजिए और ख़ुद भी सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता वो यहाँ देख सकते हैं या मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 6 7 और यहाँ पे एक रिजल्ट दिया है 15 और यहाँ पे दिया हुआ है 17। ये कह रहा है ये चारों आपके समानुपात में है। अब समानुपात का मतलब समझो। समानुपात में जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि बाहर के जो पद होते हैं और जो बीच के पद होते हैं उनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी कह रहे हैं इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये इक्वल हो जाए, मतलब समानुपात हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ इसमें भी x जोड़ दूं और इसमें भी x जोड़ दूं और इसमें भी x जोड़ दूं, इसमें भी x, जो जुड़ेगा वो सेम जुड़ेगा। तो देखिए हम इनका गुणनफल करते हैं 6 + x और इनका गुणनफल करते हैं 17 + x। इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका इक्वल होगा 7 + x मल्टीप्लाई 15 + x। यहाँ तक की बात सही है। अब हम ऑप्शंस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते थे, लेकिन इसमें इक्वेशन बनेगी जो कि हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। हम ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, मुझे तो पता है कि ऑप्शन कौन सा आएगा, एक बार देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम एक एक ऑप्शन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि आप 6 को यूज़ कीजिए, मतलब मैं कह रहा हूँ x बराबर कितना बोल दीजिए 6। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ कितना हो जाता 12। एक बार में समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ 6 होता तो यहाँ कितना हो जाता 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ठीक। मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको देखना है, एक बार देखते रहिए। यहाँ 6 रखते तो आपका कितना हो जाता है यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई, यहाँ 6 रखते तो कितना था 21। लास्ट डिजिट का यूज़ कीजिए। यहाँ पर आप 2 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 6, और 3 को इससे गुणा कीजिए, कितना आएगा 3, जो कि सेम नहीं होगा भाई। जो रिजल्ट मान लो यहाँ पर 21 और 21 आता तो दोनों के यूनिट नंबर तो सेम होने चाहिए थे एक, इसीलिए हम कह सकते हैं इनका यूनिट नंबर सेम नहीं है, तो ये रिजल्ट तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम दूसरा यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है वो यूज़ करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है यहाँ 5 यूज़ कीजिए, तो 5 करोगे 6 और 5 11, 17 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 22 मल्टीप्लाई, 7 और 5 कितने होंगे 12, 5 और 5 कितने होंगे 20। यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है आपका, तो ये आंसर भी आपका पॉसिबल। ये चीज़ हम फास्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का यूज़ करें तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि गुरुजी 4 लिखिए, 4 रख दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ 4 रखेंगे तो 21, यहाँ 4 रखेंगे तो 11, यहाँ 4 रखेंगे तो आपका 19। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो 0 आ जाएगा। ये फास्ट में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका नहीं रहेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 का यूज कीजिए, तो ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 3। जैसे हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, देखो क्या आता है 6 और 3 9 मल्टीप्लाई 17 और 3 20 इक्वल टू 10 इंटू 15 और 3 18। देखो दोस्तों, इसको जो अगर रखो तो भी 0 आएगी लास्ट यूनिट, इसकी भी लास्ट यूनिट 0 आएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 180, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं दोनों रिजल्ट बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा भी, तो ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से जजमेंट करेंगे। हो सके तो ऑप्शन में से आप फटाफट रिजल्ट को रखें और निकालें। अगर एक्स की वैल्यू रख के देखोगे या एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट
लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 4, 5 को देखिए। दो प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिए, वहाँ पे क्वेश्चन आपका सीट में पीडीएफ में दिया हुआ है, साथ में क्वेश्चन आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ A/B आपको दे रखा है 2:3। एक रिजल्ट और दिया हुआ है B/C जो कि आपको दे रखा है 4:5। बोल रहा है A और C का। देखो दोस्तों, जब हमने क्लास ली थी, ऑफलाइन जब क्लास थी, तब हमने बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन करते हैं तो पड़ोसी नियम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी बताया था, मैं उसी का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो A और C के बारे में ही पूछता है। तो हमने A और B की वैल्यू रखी 2:3 और B और C की वैल्यू रखी 4:5। इधर से देखिए, B से तो B क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप कह सकते हो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो A और यहाँ जो रिजल्ट आएगा C। हमें A और C ही पूछा है एग्जामिनर ने कि A और C का रिजल्ट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, वरना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 5 3 15। क्या ये ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आपके। देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। अगर इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये कह रहा है कि इनका अनुपात बताइए। वास्तविक अनुपात जो हमें दे रखा, वास्तविक अनुपात एक सिंगल रिजल्ट होता है, तो उसके लिए आपको पूछ रहा है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि घातांक सरल करनी है। ठीक, अब इन घात की बात करें तो एक रिजल्ट में यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूँ। मान लो आप 2 की पावर 1 कर रहे हो और इसको गुणा कर रहे हो 2 की पावर 2 से। तो आपको ध्यान हो, नॉर्मली 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हमने पढ़ा है, या घातांक करनी यदि हमने पढ़ा है, सरलीकरण में यदि हमने पढ़ा है, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं तो ये पावर कितनी आ जाती है, 3। मुझे हम कैसे यकीन करें, करके देख लीजिए गुणा। ये कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 4। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, ये 4 दूनी 8 इक्वल आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ घातों को जोड़ दें, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को समझिए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, यदि एक भी आपको समझ में आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5। क्या बात सही है भाई? इनका जोड़ कीजिए आप, रिजल्ट तो यही आएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5 है, वो इक्वल है 2 की पावर 0.5 से। देखिए रिजल्ट आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा आंसर आएगा वो 2:1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जल्दी करते हैं हम इसको। m और n की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और आपको बोल रहा है कि 4m प्लस 5n रेशियो 4m। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें सिर्फ m और n की वैल्यू दे दी है। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 पुट करनी थी। तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 पुट कीजिए भाई। 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10 रेशियो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10। इसको इससे जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22। और इसको इससे घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 कितना आ जाएगा, 1। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो आंसर है वो 11:1 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3:4। बी और सी की वैल्यू दे रखी है। अभी अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन गया था और मैंने कहा था कि यहाँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वाई ग्रुप में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं। एक तरीके से हम कहें यदि हमें बेस इंप्रूवमेंट करना है रेशियो का, तो हमें इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना ज़रूरी है। यदि आपको नॉर्मल भी आपने रेशियो पढ़ा तो आप ज़रूर इस चीज़ को सोल्व करके देखें। और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है। देखिए सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए और डी। बिल्कुल क्लास में भी खूब इस तरीके से बताए हुए हैं हमने, यहाँ भी समझिए।
एक बेस, इनको हम मल्टीप्लाई करें। इससे पहले कोई देखो इधर काट रहे थे तो इधर भी काट सकते हैं। जैसे 4 से ये कट जाता कितनी बार भाई, 2 बार, ठीक। 3 से ये कितनी बार कट जाता, 3 बार। तो 5 दूनी कितना जाता, 10, 7 1। अगर आप नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो रिजल्ट यहाँ आने के बाद कट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे गया था, मैंने ये तो कहा था प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए हुए हैं, टाई वाइज नहीं है। तो आप देखिए ये भी यही क्वेश्चन है कि 6, 14, 18 और 38 में प्रत्येक में क्या जोड़ें। अरे एक्स जोड़ दो। एक्स जोड़ने के बाद ये जो रिजल्ट है ये समानुपाती, समानुपाती क्या कहता है गुरुजी, जो बाहर बाहर के हैं उनको गुणा कर दो, जो बीच बीच के हैं उनके गुणा कर दो, उनके रिजल्ट क्या होने चाहिए, सेम। समानुपाती मतलब समान अनुपात। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने में परिणाम एक समान अनुपात में हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शन में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ऐसे रिजल्ट को मैंने अभी अभी बोला था कि आप ऑप्शन से जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, फटाफट ऑप्शन उठाइए आप। पहला ऑप्शन क्या रहेगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि x की वैल्यू हम 1 रख दें। पहला कह रहा है, ऑप्शनली क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही आप करना है इसको। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 1 रख दें। तो 1 रखोगे तो यहाँ 7 और यहाँ 39 और यहाँ 15 और यहाँ 19। देखिए इसको इससे गुणा करोगे लास्ट में 5, इसको इससे गुणोगे 7 नाम 63 3। तो डिजिट सेम नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये कहता है कि 2 रख के देखिए। तो 2 रखते तो यहाँ क्या जाता 8, यहाँ कितना जाता 40, इक्वल टू 16 इंटू यहाँ 20। लास्ट डिजिट सेम हो रहा है क्योंकि 0 आ रहा था, इसलिए हम आगे सोल्व करते हैं। 8 चौक 32, 320, 16 दूनी 32, 320। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है 5:7 है, ठीक है। और सी और डी का जो रेशियो है वो आपको कुछ अलग तरीके से दिया है। मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ, ये 2A रेशियो 3B दिया गया है। एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे तो ये बता दो कि AC रेशियो B और D क्या होगा, ठीक। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है, लेकिन सी की वैल्यू 2A दे रखी है। ए की वैल्यू 5 है, तो क्या मैं यहाँ 5 नहीं रख सकता? अरे बी की वैल्यू 7 है, क्या मैं यहाँ 7 नहीं रख सकता? तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 7, ये 21। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 5। अरे सी की वैल्यू कितनी रखोगे, सी की वैल्यू आपकी ये रही 10, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, ये और है आपका एंड है, ठीक। आगे बढ़ जाइए, बी की वैल्यू आपकी कितनी है 7 और डी की वैल्यू कितनी है 21। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 आ जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 147। तो ये आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर आपका 2 सही रहेगा।